हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो उसके 8 लेक्चर हो चुके हैं। अल्कोहल और फिनॉल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। तो एक ही लेक्चर में ईथर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ईथर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये होता है ROR। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ दोनों तरफ देखें तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो इसके बीच में जो एंगल है ना, यहाँ पे एंगल है वो 110 डिग्री है। 110 डिग्री है। एक्चुअल में वाटर जैसा ही शेप ले रहा है। ये वाटर जैसा ऐसे होता है, एच एच। यहाँ दोनों तरफ लोन पेयर होता है इसमें। तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करते हैं, तो ये एंगल जो होता है झुक के कितना पहुंच जाता है। टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109 डिग्री होना चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वाटर की, तो ये पहुंच जाता है लगभग 104.5 के करीब। और ये ध्यान से देखो तो 110 हो गया, बढ़ गया। जबकि शेप इसका वही है। ईथर का शेप देखें तो ईथर का शेप कैसा होगा, ये होगा। यहाँ पे बीच में O है, दो लोन पेयर होंगे। और उसके बाद इस तरफ CH3 लगा है, इस तरफ CH3 लगा हुआ है। अब ये एंगल बढ़ा क्यों? ये एंगल इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे दो हैवी ग्रुप लगे हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, जैसे लोन पेयर ऊपर से रिपल्सन लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ रिपल्सन लगाएंगे, तो ये एंगल 104 से बढ़ के 110 पे चला जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखोगे। बस ये बेसिक सा पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखो। ठीक, बाकी ईथर का डिब्बा है, इसमें देख सकते हो ईथर भरा हुआ है इसमें। ठीक है, और ईथर की और क्या बात करें हम, और ईथर की क्या बात करें। ठीक है, ईथर की आईपीसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ईथर दो टाइप का रहेगा अपने पास। एक रहेगा सिमेट्रिकल और एक रहेगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ देखो, फॉर्मूला तो अपने पास यही है ना, ROR। दोनों तरफ अगर RR सेम है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। दोनों तरफ RR सेम है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे हम बता सकते हैं CH3 O CH3। अब ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड। ठीक, या C2H5 बीच में O C2H5, ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल लगा दो, मतलब CH3O C2H5। अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और एक तरह का ईथर और होता है जो कि साइक्लिक ईथर होता है। उसकी हम बात करें तो एक ईथर होता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर ये, इसको हम बोलते हैं इपॉक्सी। इपॉक्सी ईथर। तो सबके आईपीसी की बात कर लेते हैं हम। ये तो मैंने समझा दिया कि 3 तरह के ईथर है। आईपीसी की बात कर ली जाए, इसकी आईपीसी कैसे होती है। चलो, ये हो गया दो टाइप के ईथर। अब इसकी आईपीसी होती है अल्कोक्सी एल्केन। अल्कोक्सी एल्केन। तो आईपीसी ध्यान रखोगे, अल्कोक्सी एल्केन बोलोगे। जैसे मान लो अपने पास कार्बन है, O है और C है। तो अब दोनों तरफ ध्यान से देखो, तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है छोटे वाले ग्रुप होंगे, अभी तो सेम ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अल्कोक्सी बोल लो। पर अगर बढ़ेंगे तो स्मॉलर जो रहेगा उसको तुम बोलोगे अल्कोक्सी। और जो नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा रहेंगे, ठीक है, लार्जर या मोर इन नंबर, उस वाले को एल्केन बोलना। अब इस तरफ दोनों सेम लगे हुए हैं, तो एक को बोल दो मेथ, है ना। मेथ के हिसाब से, अल्कोक्सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। एक बन गया मेथॉक्सी। और एक कार्बन को क्या बोलोगे, एल्केन, यानी कि मिथेन। तो ये इसका नाम हो गया। जैसे इसका नाम लिखो सी, डबल सी लग गया और एक सी लग गया। अब इस तरफ कितने कार्बन है, दो कार्बन। इस तरफ कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो जो कम है उसको बोलोगे अल्कोक्सी, तो एक कार्बन को क्या बोलोगे, मिथॉक्सी। और जिधर ज्यादा कार्बन है उसको बोलोगे एल्केन, मतलब इथेन। सही है। इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है, और प्रैक्टिस कर लिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन, तो अल्कोक्सी एल्केन पूरी तरह कवर हो जाए। अल्कोक्सी एल्केन देखो, सी सी सी, मान लो 3 ले लिया, इस तरफ 2 सी ले लिया। नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ देखो कितने हैं, 3। इस तरफ कितने हैं, 2। कम वाले को बोलना है एल्कोक्सी। तो कम कितना है, 2 है, 2 मतलब इसको मेथ एथ बोलोगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और कार्बन कितने हो गए, 3, मतलब इसको बोलोगे प्रोपेन। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। तो ये हो गया इथॉक्सी प्रोपेन, यानी अल्कोक्सी एल्केन। ये इसकी आईपीसी हो गई। अभी लगे हाथ कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल ईथर होता है। अल्काइल ईथर मतलब जब नाम बोलोगे तो पहले अल्काइल फिर ईथर।
अब यहाँ देखो दोनों तरफ लगे हैं, एक तरफ क्या है 3 कार्बन, एक तरफ 2, तो एक है मान लो मिथाइल सॉरी मेथ इथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, तो अल्फाबेट से लिख दो। क्या लिखोगे इसका? एक तरफ है इथाइल, एक है प्रोपाइल, तो पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे प्रोपाइल और उसके बाद लिखोगे ईथर। ये कॉमन नेम बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज कॉमन नेम। कॉमन नेम जब लिखना हो इस तरह लिखोगे, जैसे ये वाला पीछे वाला ले लो, CH3OCH3, मान लो इसका नाम लिखना है, तो दोनों तरफ लग गया, सेम सेम ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है ना, एक कार्बन को मिथाइल, दो लग गए तो उसका क्या बोलोगे? डाई मिथाइल ईथर। ठीक, ऐसे और प्रैक्टिस कर लें कॉमन नेम के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखोगे आईपीसी नेम कैसे क्या बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये है CH3CH2O और ये हो गया CH3, इसका नाम लिखना है। तो अगर आईपीसी लिखोगे तो आईपीसी लिख चुके हो, एक को बोलो मिथॉक्सी, ये हो गया इथेन। कॉमन नेम होगा, हमें अल्फाबेट से चलना है। ये देखो 2 कार्बन को बोलोगे इथाइल, एक को बोलोगे मिथाइल, तो अल्फाबेट से चलोगे तो पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल और फिर लिखोगे ईथर। ये हो गया भाई इसका, ठीक है, कॉमन नेम। अच्छा साइक्लिक की बात कर ली जाए, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर हेडिंग लगाओगे साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में अपने पास देखो आईपीएससी बताऊंगा कॉमन नेम। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास CH2 ये लग गया, इसको आप बोलोगे इपॉक्सी। अब यहाँ पर कार्बन गिन लो 1 2 2 मतलब मेथ एथ, क्या हो जाएगा? इथेन। ये हो गया इसका आईपीएससी नेम। कॉमन नेम इसका होता है ऑक्सीरेन, ठीक है। तो अब ये इसका तो इतने को ऑक्सीरेन बोलते हैं, इसमें सोचना नहीं है, दिस इज ऑक्सीरेन। पर नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ेंगे तो थोड़ा इसका नाम चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ CH3 CH यहाँ मान लो मैंने बना दिया इपॉक्सी, CH और यहाँ पे CH2 CH3 ये बना दिया। अब इसका कॉमन नेम और आईपीसी दोनों लिखते हैं। आईपीसी नेम इसका होता है इपॉक्सी एल्केन। तो नंबरिंग वहां से करो, इसको एक फंक्शनल ग्रुप मान लेना अपने मन में। ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए नंबरिंग का क्या रूल होता है? हमें नंबरिंग वहां से करनी है जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। तो इधर से करोगे तो 1 2 पे इपॉक्सी मिल जाएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा। तो नंबरिंग ये वाली बेटर है 1 2 3 4 5। तो अब इसके हिसाब से नाम लिखोगे इपॉक्सी के हिसाब से। तो 2 और 3 पे क्या है तुम्हारा? इपॉक्सी, सही है, 2 3 पे इपॉक्सी। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल काउंट कर लो कितने हैं? 5। 5 को क्या बोलोगे? पेंटेन। ये इसकी आईपीसी नेम हो गई। कॉमन नेम ऑक्सीजन के हिसाब से करते हैं। अब ध्यान देना ऑक्सीजन में नंबरिंग हम ओ से करते हैं, तो ठीक है, तो पहले इसको हम नीचे बना लेते हैं CH3 CH OO CH2 CH3। तो नंबरिंग तुम्हें कहाँ से करना है? ऑक्सीजन से। ये देखो ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3, ठीक। तो 2 और 3 पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसके जो ग्रुप लगे हैं उसको एल्काइल बोल दो, ठीक है। तो देखो 2 पे लगा है इथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल, अल्फाबेट से लिखोगे तो 2 इथाइल और ये क्या होगा? 3 मिथाइल। और इस पूरे को क्या बोलते हो? ऑक्सीजन। तो ये इसका कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज आईपीएससी नेम, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई होगी। ये साइक्लिक ईथर है, तो नाम ध्यान रखो, क्योंकि साइक्लिक ईथर में अभी ग्रीगनार्ड से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट बनता है ठीक ठाक। चलो आगे देखते हैं, समझते जाते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। अब अगली हेडिंग आ रही है जो कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। ईथर बनाने के पास जो है अपने पास मेथड जो है वो 2 मेथड सबसे फेमस है, इसके अलावा 1 2 मेथड मैं अलग से बता दूंगा, ठीक। तो प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला मेथड है अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे करेंगे? मान लो CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो 413 केल्विन यानी 140 सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। ऐसा करने से क्या होगा? इसके 2 मोल्स आपस में आएंगे और वहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा। देखो यहाँ से CH3 CH2OH, ये मान लो 1 मोल हो गया, और दूसरा मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ ऐसे HO
CH2 CH3। अब यहाँ से डिहाइड्रेशन करा दो, ये वाटर निकाल दो। अब ये जो ग्रुप है इसके साथ अटैच कर दो तो ईथर बन जाएगा। क्या मैं इसको C2H5 लिख सकता हूँ? तो मैं इसका C2H5 लिख देता हूँ। अब बीच में ये वाला O बच गया और ये पूरा ग्रुप फिर से C2H5 है, तो आपको ये ईथर दिख रहा होगा। ये बन गया, कौन सा ईथर बना? डाई इथाइल ईथर। ये तो कॉमन नेम हो गया। IPC क्या हो जाएगी? IPC इथॉक्सी इथेन बोल सकते हो, इथॉक्सी इथेन। सही है, फटाक से नोट करो इसको। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने ऐसा, CH3 ये भी जान लो, CS2 OH है, टेम्परेचर में 170 कर देता हूँ मान लो, ठीक। उस केस में क्या होगा, ये एक ही मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, यहाँ से निकलेगा OH, और इसके ये देखो यहाँ CH3 तो CH2 करके H नीचे कर दें, यहाँ से वाटर निकाल दोगे और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन बना लेगा, फिर ईथर नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर को हमें 413 या 140 सेंटीग्रेड ही रखना है। क्लियर है? नोट करो फटाक से इसको। क्लियर है? ये सारी कहानी है, ठीक। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म की बात कर लें। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, बोर्ड वालों के लिए बीच जो है आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। क्या है वो? सिंपल सा मैकेनिज्म है, CH3 CH2 और ये आ रहा अपने पास OH, यहाँ लोन पेयर होता है। अब एसिड है अपने पास, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4 है अपने पास, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? H+, ठीक। H+ सीधे यहाँ लोन पेयर पे अटैक करेगा और यहाँ से बना लेगा CH3 CH2, O पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है और ये बन गया। सही है। अब यहाँ ध्यान देना कि ये तो अपना 1 मोल था, अब इसके 2 मोल पास में आते हैं, तो 1 मोल इसका मान लो यहाँ आया CH3, ये हो गया यहाँ पे CH2OH, ये क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, वाटर निकल जाएगा, इस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट जा करके CH3 CH2 बोल सकते हो कार्बोकैटायन बन गया, ये जाके दूसरे वाले अल्कोहल पे अटैक कर देगा, CH3 CH2 OH, यहाँ लोन पेयर है ना, ये इसको लोन पेयर दिखा, कार्बोकैटायन को इसने आके यहाँ अटैक कर दिया। देखो प्लस स्पेसी है तो वो इलेक्ट्रॉन को देख के अटैक करेगी, और कार्बोकैटायन तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 CH2 O पे प्लस चार्ज आ जाएगा H, ठीक। ये पूरा ग्रुप मैं अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लो अटैच हो गया आपके CH2 CH3, ठीक है। अब वापस से होगा क्या, जो यहाँ पे ये अपना कैटलिस्ट था ना, ये कैटलिस्ट जो H+ दिया था वो H+ खींचेगा, तो ये कैटलिस्ट में देखो होता क्या है कि H2SO4 ने H+ दिया तो बचा क्या था? HS4 माइनस, यही आता है और यहाँ से इस H+ को खींचने, यहाँ बना दूँ HSO4 माइनस, ये आएगा और इस वाले को खींच ले जाएगा। देखो अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देके चला जाएगा और यहाँ से ये H+ के फॉर्म में वापस हो जाएगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखो ईथर बन गया, तो अंदर बन गया CH3 CH2O और CH2 CH3 और यहाँ से H+ निकल गया जो कि इसके पास चला गया, तो ये आजा कटलिस H+ यहाँ आया, H+ बाद में निकल गया और ये बन गया ईथर। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, जब भी आए तो मैकेनिज्म ऐसे ही बना देना। क्लियर है? डन है। तो ये हो गया अल्कोहल से बनाने का मेथड। अब दूसरा मेथड आता है जो बड़ा फेमस मेथड है और शायद सबसे फेमस मेथड यही है ईथर बनाने का, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब विलियमसन सिंथेसिस बड़ी पॉपुलर है, ईथर बनाने के लिए ही है, ठीक। तो दूसरा मेथड लिखोगे फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, देखो कि अपने पास मान लो हेलो एल्केन रहेगा, हेलो एल्केन RX प्लस RO रोना प्लस माइनस, ठीक। सोडियम अल्कोक्साइड होता है, ये सोडियम अल्कोक्साइड, ये ध्यान रखना।
इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब होगा क्या, देखो यहाँ से ये चीज बहुत ध्यान रखना कि ये जो हमारा हेलोल्केन होना चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये वाला ग्रुप तुम कुछ भी ले सकते हो, ये ग्रुप तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिनाइल, कोई ग्रुप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको ध्यान रखना कि ये वाला आर जो तुम्हारा होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, फिनॉल ईथर बनाने के लिए, वरना विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर तो देखो बनेगा क्या, एक स्टेप बनाना हो अगर तो यहाँ से बना लो, एक्स उठाओ और सोडियम के साथ बाहर कर दो, अब आर ओ बचा है, इस आर ओ को यहाँ लिख लो ऐसा, और ये आर बचा, ये आर लाके इसके साथ चिपका दो इस तरफ, है ना, ये आर ओ बचा, अब ये आर यहाँ से निकला, एक्स तो जा ही चुका है, ये आर लाके इस आर ओ के पास चिपका दो, ये देखो ये ईथर ही तो बना, और यहाँ NaX बना, तो ये ईथर बन गया तुम्हारा। अब यहाँ से बड़ा फेमस क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है या बोर्ड में पूछा जाता है कि मान लो हमें बनाना हो, इसको बता दें, मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2। अब SN2 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है उसमें हेलोकेन हेलोरिन में, तो वहां पे मैंने ये चीज बताई थी, डिटेल में बताई, तो आप वहां जाकर देख सकते हो, ठीक, लाइव में पढ़ा हुआ है लेक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। चलो बताते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से, देखो इंपॉर्टेंट, ईथर बन गया ना, ईथर बनाने का सेकंड मेथड था, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये पूछता है कि मान लो यहाँ पे ए दे दिया और बी दे दिया, अब ए तो आपको डिसाइडेड है कि 1 डिग्री होना जरूरी है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है अगर ईथर चाहिए तो, ये तो कंफर्म है। दूसरा बी क्या होगा ये तुम्हें बताना है, ताकि ये बन जाए हमारे पास CH3 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 OCH3, ये रहा, बड़ा ही फेमस। अब हमें ध्यान से देखना है कि इस पे ये 3 डिग्री लगाने हैं ना, 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है ये ए से तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये CH3 X ही हो सकता है 1 डिग्री, अगर विलियमसन सिंथेसिस चाहिए तो। अब बी हमारा जो है यहाँ पे आर ग्रुप जो था वो तो फिक्स है कि O और Na होगा, प्लस माइनस, ये जो आर था इस आर को हम कुछ भी बना सकते हैं, CH3 CH3 और CH3, ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ से क्या होगा ये निकल जाएगा और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप ऐसा रह जाएगा और CH3 आके अटैच हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। तो ध्यान देना कि हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिनाइल ग्रुप अटैच करना है तो वो अल्कोक्साइड वाले अटैच करना, इसमें तुम सिर्फ प्राइमरी ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी बात ध्यान रखोगे तो विलियमसन का क्वेश्चन कैसा भी आएगा हो जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आता है भाई, और कंपटीशन में भी आता है। तो ये हो गया अपना मामला, ठीक है, ये मेथड हो गया बनाने का, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ये दो फेमस मेथड है बनाने के, है ना, पॉपुलर मेथड यही है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, फेमस केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ HI के साथ पूछा जाता है, वायरल है ये, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, बस HI के साथ ही क्वेश्चन बना बना के पूछते हैं लोग, नीट हो जाए में तो HI के साथ भरा हुआ है, तो वही HI के सारे कंडीशन बता दे रहा हूँ, ठीक, देखो CH3 OCH3 HI के साथ रिएक्शन करा देते हैं, बताओ क्या करेगा, होगा क्या, ध्यान से देखो, H प्लस माइनस, यहाँ पे होता है लोन पेयर, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, क्या हो जाएगा CH3O, इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ हो गया H, इधर आ गया CH3, अब बचा बेचारा I माइनस, I माइनस कहाँ अटैक करे, I माइनस फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म, ध्यान देना SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें 3 केस बनेंगे, मैं तीनों केस समझा दूंगा, तो I माइनस कम भीड़ भाड़ देखेगा, इस तरफ भी CH3 उस तरफ भी CH3, तो कहीं भी अटैक कर दे, मान लो इसने यहाँ अटैक कर दिया, ठीक, क्योंकि ये इधर इस तरफ क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा, ये पूरा ये लेके निकल रहा होगा ना, इसमें प्लस है तो इस पे हल्का सा प्लस आ जा रहा होगा, और I माइनस यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो CH3I, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा मेथनॉल CH3OH, सही है, तो ये मैकेनिज्म भी हो गई, प्रोडक्ट भी हो गया। 3 केस देखो इसके याद रखो, तीनों केस एक बार में बताने की कोशिश करता हूँ फटाक से, कि कौन सा केस कब लगाना है, क्योंकि परफेक्ट आपको आंसर चाहिए, ठीक, चलो इसको मिटा लिया जाए, तीनों केस देखो, क्योंकि इसमें आपका SN1 SN2 दोनों चलेगा, तो केस वन ध्यान रखना है आपको कि जब रिएक्शन HI के साथ कराओगे, ठीक है, ईथर प्लस HI अगर रिएक्ट कर रहा है,
तो ईथर और एचआई में आपको यहाँ देखना है, ईथर में देखना है, क्योंकि ईथर अपने पास क्या होता है, वो होता है अब इस तरफ एक कार्बन की चेन और इस तरफ कार्बन की चेन। तो यहाँ देख लेना कि अगर दोनों तरफ 1 डिग्री आपके पास ग्रुप लगा हुआ है कार्बन का, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको SN2 मैकेनिज्म से चलना है, यानी कम भीड़ भाड़, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, कम भीड़, या फिर स्टेरिक हैंडल बोल सकते हो दूसरी भाषा में। जितना कम स्टेरिक हैंडल्स होगा वहां पे आई अटैक करेगा। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, O है, और CH3 के साथ हमने HI का रिएक्शन करा दिया। तो देखो पहले तो यहाँ पे लोन पेयर है, H प्लस तो आके यहीं अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। I कहाँ अटैक करे, I को देखो इस तरफ ज्यादा भीड़ है, ज्यादा ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ कम भीड़ है, तो ये आके I माइनस यहाँ पे अटैक करता है। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, CH3 I बन गया, इसके साथ I CH3 के साथ बन गया। H ने इसके साथ अटैक किया था तो ये अल्कोहल बना लेगा, H यहाँ पे आ गया ना, ये प्लस आएगा इस पे और ये टूट के निकल जाएगा, तो ये एथेनॉल बना लेगा, CH3 CH2OH। सही है, तो आराम से देख लेना, ये 1 डिग्री वाला केस है, ठीक है, जब 1 डिग्री हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा केस देखो, केस 2। अब केस 2 है, अगर 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री में 2 केस बनेंगे। मान लो अपने पास CH3 CH यहाँ आ गया, CH3 OH O CH3। अब यहाँ पे देखो इस तरफ तो 1 डिग्री है, इस तरफ देखोगे तो 2 डिग्री है, जिससे जुड़ा है ये, वो कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री है। अब जब 2 डिग्री आ जाए तो यहाँ 2 केस बनेंगे, दोनों केस ध्यान से देखो, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक मतलब जानते हो, H2O C2H5 या फिर CH3COOH, यानी पोलर प्रोटिक जो H+ देते हैं, तब तुम्हें जाना है SN1 के मेथड से। लेकिन पोलर ए प्रोटिक है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हो सकता है क्या, DMF डाईमिथाइल फॉर्माइल, DMSO डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड, या फिर एसीटोन, फेमस है ना ये सब। इनमें से कोई सॉल्वेंट आता है, उस केस में तुम्हें जाना है SN2 मैकेनिज्म से, वेरी इंपॉर्टेंट, SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर SN1 मैकेनिज्म से गए, HI से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, HI वाला ही केस जा रहा है, HI से ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा भाई, देख लो। तब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ये वाला हम गए तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा कार्बोकेटाइन किस तरफ बनेगा, भाई इस तरफ वाला तोड़ा तो ये 1 डिग्री बना, ये वाला तोड़ेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आई वहीं अटैक करेगा, ठीक है, जो बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो आई ने यहाँ अटैक कर दिया, तो ये बन गया, और दूसरा वाला अल्कोहल बना लेगा क्योंकि H उसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से, सही है, तो बना लेगा CH3OH। ये पर ये सॉल्वेंट अगर आए तो हमें ध्यान रखना है कम भीड़ भाड़ पे अटैक करता है, तो ये SN2 के हिसाब से जाएगा, इसमें SN2 मैकेनिज्म, यानी लेस स्टेरिक हैंडल्स, कम भीड़ भाड़, तो आई इस बार वहां ना अटैक करके आई कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, सही है, तो ये बनाएगा CH3I, इस वाले से जाएंगे तो, और उस तरफ वाला बनाएगा टर्सरी अल्कोहल CH3, टर्सरी सेकेंडरी अल्कोहल है CH3, और यहाँ पे बनेगा OH, सही है। तो ये ध्यान रखोगे 2 केस बनेंगे इसमें, अगर 2 डिग्री है तो 2 केस बनेगा सॉल्वेंट के हिसाब से, अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो आप SN2 से कर देना, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक। अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, लिख लो इसको, अगर सॉल्वेंट नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म से करो, यानी कम भीड़ भाड़ देख के अटैक कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखोगे इसको, क्लियर है। अब तीसरा केस ये है, इन केस 3 डिग्री हो, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधे SN1 लगाना है, क्योंकि वहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है जिसमें 3 डिग्री आएगा। जैसे देखो CH3 केस थर्ड CH3 CH3O CH2 CH3 रिएक्शन कराएगा HI के साथ। हमने यहाँ देखा कि दोनों साइड चेक किया तो हमें मिला क्या, मिला, इस तरफ देखोगे तो आपके पास 1 डिग्री वाला मामला है, इस तरफ आप देखोगे तो आपको 3 डिग्री वाला मामला मिल जाएगा। तो जब 3 डिग्री आ गया तो आपको सिर्फ कार्बोकेटाइन के स्टाइल से चलना है ना,
स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा, ये वाला बनेगा 3 डिग्री भाई। जब स्टेबल कार्बोकेटायन बना तो आई वही अटैक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर एस तो यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बना लेगा पूरा स्पेसी अल्कोहल CH3CH2OH। इसने अल्कोहल बना लिया इतना पार्ट, और इस वाले ने बना लिया आयोडाइड, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना लिया CH3 और आई। ये ध्यान रखना बहुत फेमस है, आपको नीट और जेई में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलते हैं। बाकी लाइव सेक्शन में मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, पीवाईक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के पूरे, जेई के नीट के हो चुके हैं, जेई के भी हो जाएंगे कल। और अभी एक लेक्चर में इस पर अलग से लूंगा रिकॉर्डेड, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, और नीट और जेई के क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ओके, तो मस्त मेहनत करो, लगातार चलने दो, ठीक है। तो अभी आगे है, ये हो गया अपना, ठीक है। एक बेस्ट केस और है, एक केस और है, वो केस देख लो कौन सा है। अगर हम केस नंबर 4 बोल सकते हो, एग्जाम में बहुत लिख के आता है कि CH3CH2O और CH3 इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HI, और यहाँ लिख देते हैं एक्सेस। ये भी पूछा जाता है एक्सेस में HI लोगे तब क्या बनेगा। अब ध्यान देना, पहले स्टेप पे तो यहाँ देख लो कंडीशन वही, केस 1 है कि 2 है कि 3, सारे केस चेक कर लो, केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3 है, सारे केस पहले चेक कर लेना, ठीक है। जो केस हो लगा देना। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस तरफ दोनों तरफ 1 डिग्री है ना, इस तरफ 1 डिग्री, इस तरफ 1 डिग्री, कोई सॉल्वेंट तो दे रखा, तो हम SN2 मैकेनिज्म लगा देंगे, यानी कम भीड़ भाड़। तो H तो यहाँ अटैक करेगा, या केस लग गया। I वहां जहाँ कम भीड़ हो, कम भीड़ किधर है, इस तरफ ना, उस तरफ ज्यादा बड़ा है, तो ये वाला तो बना लेगा अल्कोहल, ये बना लेगा अल्कोहल, तो ये हो गया CH3CH2OH, इसने बना लिया अल्कोहल। और दूसरा आई इसके ऊपर अटैक कर बना लेगा मिथाइल आयोडाइड। अब एक्सेस का क्या मतलब हुआ, अब ये एक बार फिर से HI इसके साथ रिएक्शन करेगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, HI फिर से रिएक्ट करेगा और यहाँ से वाटर निकाल देगा, ये देखो, और फिर से बना लेगा यहाँ से CH3CH2I, यानी सबको इसने कन्वर्ट कर दिया इसमें, हेलो अल्केन में ही कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से वाटर निकल गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे इसको, जब एक्सेस में लेंगे तो जो अल्कोहल बनेगा उसको एक बार फिर से रिएक्ट करवा देना HI से। बट एक चीज ध्यान रखना, वहां गलती होती है अक्सर। वो गलती क्या होती है कि जब फिनॉल बनेगा ना, तो फिनॉल में फिर से रिएक्शन मत करवाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ओ भाई क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है जिसे, ये वाला केस देखो, अगर ऐसा हो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ लिख के देते हैं HI एक्सेस, ताकि बच्चा वही गलती करे और आप मत करें। पहले नंबर पे तो ये है, देख लो यहाँ पे SN1 SN2 जाएगी, H प्लस आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो ये इसने बनाया है ये O, और यहाँ हो गया H प्लस और CH3, अब बचा कौन, I माइनस। अब ये कहाँ अटैक करे भाई, इस तरफ वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, कम भीड़ भाड़ पे इसको अटैक करना है, चलो कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। इसने अटैक किया और यहाँ से बन, इस तरफ वाला फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो इस तरफ वाला बन गया फिनॉल। ये नीट में आ चुका है कि क्या बनता है इसमें, ये सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो फिनॉल बनता है पहली बात। अब CH3I बना, अब यहाँ वापस से जैसे एक्सेस में लिया गया ना इसको, तो एक्सेस में लिया गया, इसका मतलब HI से फिर से रिएक्शन होना चाहिए, बट HI से रिएक्शन मत करवाना, यहाँ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड तुम्हारा टूटेगा नहीं, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा हर हाल में, तो बस यहीं तक आंसर रहेगा फिनॉल तक। इसी में गलती मत करना, बाकी तुम जहाँ पे एक्सेस ले, एक बार जब बने अल्कोहल तो फिर से रिएक्ट करवा देना। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, ठीक है, रात हो रही है बहुत, रात में मैं 1 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा, बस थोड़ा पॉइंट बचा है। देखो, जो एक ईथर होता है जो एनिसोल कहलाता है, बड़ा फेमस है ईथर, एनिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईथर देख लो, एनिसोल, एनिसोल होता है ये कुछ ऐसा, OCH3, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने पीछे पढ़ा है, वही सारा का सारा करवाना है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करवाना है। कौन कौन से, जैसे हेलोजिनेशन, अगर आप हेलोजिनेशन कराओगे तो क्या डालोगे, हेलोजन डालोगे, और सनलाइट, तो ये एक हेलोजन कहाँ जाएगा, आर्थो पे, पैरा पे, क्योंकि यहाँ OCH3 जगह है, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक एक्स लग जाएगा और दूसरा कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा,
OCH3X। पैरा वाला मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में हम क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ से निकलता क्या है SO3H। ये एक आर्थो पे लग जाएगा, एक पैरा पे लग जाएगा, ये बन जाएगा OCH3SO3 आर्थो पे और ये हो जाएगा OCH3SO3H पैरा पे। पैरा वाला मेजर बनेगा, आर्थो वाला माइनर बनेगा। और एक होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जिसमें क्या क्या पड़ता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ से निकलता क्या है NO2, ये हमें क्या देता था NO2, एक जाएगा आर्थो पे एक जाएगा पैरा पे, ये बन जाएगा OCH3। ठीक, एक यहाँ लगा दो NO2 आर्थो पे और एक लगा दो पैरा पे, है ना, वही चीज़ जो आप पीछे पढ़ते चले आए हो, वही चीज़ रिपीट होती है OCH3। यहाँ कोई जो है एक्सेप्शन केस नहीं है, कुछ नई चीज़ नहीं है, सब कुछ वैसा ही जाएगा। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट में लास्ट में फ्रीडल क्राफ्ट भी दिखाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों दिखाते हैं। ठीक, तो इसको भी थोड़ा बता दूं इधर, यहाँ पे OCH3 का रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ से Cl निकलेगा, CH3 मिलेगा, यहाँ से ये आर्थो पे लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा OCH3 CH3 ये हो गया आर्थो वाला, यहाँ से हो जाएगा OCH3 और ये हो जाएगा पैरा वाला। पैरा वाला मेजर, ये माइनर। ठीक है, और उसके बाद में ये तो हो गया अल्काइलेशन। अगर एसाइलेशन करना है तो एसाइलेशन में क्या होता है, इसी का रिएक्शन करवा देंगे OCH3 CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यानी एसिटल क्लोराइड से यहाँ से Cl निकल जाएगा और CH3 बचेगा और एक लग जाएगा आर्थो पे और एक लग जाएगा पैरा पे, तो पैरा वाला बन जाएगा मेजर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो नीट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत फेमस रहा है, नीट में एक चीज बहुत पूछी गई है, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, उसका लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ उसको। ध्यान रखना, ये इससे पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन। CH2 ये मान लो इपॉक्साइड है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड, और वाटर डालते हैं H+ OH-। ध्यान देना, ये प्लस और ये माइनस, R- उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा, तो अभी तो यहाँ सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो उसने यहाँ अटैक किया, ठीक, इस वाले कार्बन पे R ने यहाँ अटैक किया, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ क्या बना, CH2C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे R ग्रुप लग गया, सही है। और इसका क्या होगा, O यहाँ पे O-, क्योंकि इसने यहाँ पे अटैक किया है, तो इसमें प्लस इसमें माइनस आएगा, और फिर ये पूरा ग्रुप आके इस पे चिपक जाएगा MgX के साथ। बाद में वाटर आएगा रिएक्ट करने, तो H+ OH-। यहाँ से तुम ये पार्ट निकाल देना। ठीक, तो ध्यान से देखो तो क्या बन गया, CH2OH CH2R। ठीक, अल्कोहल बन गया। तो ये बड़ा ही फेमस है। ठीक है, इसको इथॉक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, ये अपना इपॉक्सी भी होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, नीट में पूछा गया है कई बार, है ना। तो ये पूरा यहाँ पे कवरअप हो गया है, ईथर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर की पूरी सीरीज हमने खत्म कर दी है। अगर आपको लगता है कुछ चीज रह गई है तो हमें कमेंट करें, उसका हम एक अलग लेक्चर देंगे। बाकी अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आप मस्त पूरी चीजें देख लिए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। फिर आप मिलेंगे हमें अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप भी लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।